देखिए क्वेश्चन आपका ये है 2022 के जेईई मेंस का ही है, कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है, ई पे एक्स का इंटीजर फंक्शन जीरो से पहले के लिए, ए इंटू ई पे एक्स इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स का मान जीरो से लेके एक के पहले तक के लिए, बी प्लस इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स, एक्स का मान एक से लेके दो के पहले तक के लिए, और दो से आगे के लिए है इंटीजर फंक्शन ऑफ ई पे माइनस एक्स माइनस सी। कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ नहीं होगा और उसको लेके एबीसी में क्या बात होगी, उसी पे ऑप्शन है। तो पहले उसी को देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो हम देखते हैं कि जीरो से पहले तो फंक्शन आपका यही है, और ई पे एक्स का वैल्यू जीरो से कम पे आपको वन से कम ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, तो इंटीजर फंक्शन वैल्यू जीरो आएगा। तो फंक्शन एक्स आपका जीरो है, जब एक्स जीरो से कम है तब यहाँ लिखते हैं इसको। एक्स जब जीरो है तो ये माइनस वन है, और जब वन है तो जीरो है, लेकिन वन तो एक्स लेना नहीं है इसमें हमको, वन से कम पे इसका वैल्यू जो है माइनस वन से लेके जीरो के पहले तक होगा, तो इंटीजर फंक्शन वैल्यू माइनस वन ही आएगा। तो फंक्शन हुआ ए इंटू ई पे एक्स माइनस वन, जब एक्स जीरो से लेके एक के पहले तक है। अब वन से लेके टू तक में देखिए, वन पे तो आपका एक्स यहाँ वन है तो साइन पाई हुआ, साइन पाई जीरो होता है तो वैल्यू भी आ रहा है वन पे भी है। अब वन से आगे दो के पहले तक में एंगल जो साइन का है पाई और टू पाई के बीच में है, तो उसका वैल्यू जो है नेगेटिव ही आएगा, लेकिन माइनस वन या उससे बड़ा ही आएगा, है ना। तो इस तरह से इंटीजर फंक्शन वैल्यू माइनस वन हुआ तो फंक्शन आपका बी माइनस वन हो रहा है, वन और टू के बीच में। फिर दो या दो से बड़ा पे ई पे माइनस एक्स, जब एक्स आपका दो से बड़ा है तो ऐसे ही ये नंबर जो है आपका जो है वन से कम है और जीरो से तो बड़ा है ही, तो इसलिए वैल्यू ये जीरो आएगा, तो फंक्शन का वैल्यू माइनस सी हुआ। हम ग्राफ ई पे एक्स और ई पे माइनस एक्स का यहाँ पे दिखा दिए हैं वैल्यू को समझने के लिए। अब फंक्शन तो मेरा यही है, हम देख रहे हैं जीरो से पहले तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आएगा, जीरो पे वैल्यू इससे निकालिएगा ए माइनस वन आएगा, राइट हैंड लिमिट यही देगा ए माइनस वन। तो जीरो पे कंटिन्यूस बनाया जा सकता है इसको ए माइनस वन को जीरो लेके, मतलब ए का मान वन लेके, ए का मान वन लीजिएगा तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस तो हो जाएगा। अब वन पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ही, क्योंकि वन पे वैल्यू बी है और राइट हैंड लिमिट इससे निकालेंगे बी माइनस वन से, तो मतलब वन पे वैल्यू बी है, राइट हैंड लिमिट बी माइनस वन है, तो बी पे निश्चित रूप से फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो एक पॉइंट तो ऐसा है ही फंक्शन में वन, जहां फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। अब वन टू के बीच में कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस रहेगा ही। आप दो पे देखिए तो दो पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आएगा बी माइनस वन, जबकि दो पे वैल्यू और दो पे राइट हैंड लिमिट माइनस सी है, तो बी माइनस वन और माइनस सी को बराबर लेके आप इसको दो पे कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो बी माइनस वन और माइनस सी को बराबर कीजिएगा, मतलब बी प्लस सी का मान वन लेना होगा अगर इसको दो पे कंटिन्यूस रखना है तब। तो हम देखें जीरो पे कंटिन्यूटी के लिए ए का मान वन है, और वन पे तो डिसकंटिन्यूस है ही फंक्शन, और बी प्लस सी वन लेने पे दो पे कंटिन्यूस हो जाता है। अब जरा ऑप्शन को देखेंगे, पहला ऑप्शन कहता है कि ए प्लस ए बी सी एग्जिस्ट्स फॉर मेकिंग दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये तो संभव बात ही नहीं है, क्योंकि वन पे तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है ही। दूसरे में कहा है कि अगर एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है मतलब क्या, केवल वन पे डिसकंटिन्यूअस है, तो मतलब कि जीरो पे और दो पे कंटिन्यूअस है, तो मतलब कि बी प्लस सी वन भी आएगा और बी प्लस सी आपका वन भी आएगा और ए भी वन आएगा। तो उस केस में ए प्लस बी प्लस सी तो टू हो जाएगा। ये ऑप्शन में लिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी जो है वन होगा, तो ये बात गलत है। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और ए प्लस बी प्लस सी वन नहीं है मतलब क्या, यहाँ तो हमको टू आया है, इस फंक्शन को केवल एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस रखने के लिए ए प्लस बी प्लस सी मेरा टू आया है, तो मतलब वन तो नहीं है, मतलब एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होने पे ए प्लस बी प्लस सी वन नहीं है, बात सही है ना। चौथा ऑप्शन है इसका कि कम से कम दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा ए बी सी का किसी भी मान के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये फंक्शन केवल एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा निश्चित रूप से, बाकी जगह इसको कंटिन्यूअस रखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है।